नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। पूरे विश्व में विख्यात लौह नगरी जमशेदपुर के सौंदर्य में लगा 4 चांद, जिसको ने बिष्टुपुर पब्लिक स्क्वायर को किया शहर वासियों के हवाले। आज हुआ उद्घाटन। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे देश में सीपीआईएम द्वारा मनाया गया विरोध सप्ताह। आज जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर जताया गया विरोध। नौशाद मामले में सवालों के घेरे में रहने वाले वर्मा माइंस थाना प्रभारी फिर फंसे एक नए मामले में। इस बार हवाई फायरिंग मामले में शिकायत नहीं लेने के खिलाफ लोगों में है आक्रोश। अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर शहर का लगातार सौंदर्यीकरण जिसको प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है, ऐसे में कोरोना महामारी के बीच बिष्टुपुर में पब्लिक स्क्वायर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका ऑनलाइन उद्घाटन बुधवार को किया गया। वैसे इस उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन विशाल रूप से किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन तरीके से जुस्को के एमडी तथा जिले के उपायुक्त के द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। इस स्थल पर पहले वाहनों की पार्किंग कराई जाती थी, लेकिन अब यहाँ पब्लिक स्क्वायर बन जाने से ये इलाका काफी खूबसूरत बन गया है। यहाँ बड़ों के लिए टहलने और बैठने की जगह है, साथ ही छोटे बच्चों के खेलने के लिए कई झूले भी लगाए गए हैं। वहीं कई सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। यहाँ का दृश्य बहुत ही अद्भुत नजर आ रहा है और शहरवासी जब बिष्टुपुर बाजार पहुंचेंगे तो जरूर यहाँ कुछ समय बिताएंगे, ऐसा जिसको प्रबंधन का मानना है। आज ये बताने जा रही थी कि जो बिष्टुपुर पब्लिक स्क्वायर है, इसका हमने वर्चुअल मीडियम से इनॉग्रेशन किया है आज। वैसे तो अगर ये कोविड की महामारी नहीं होती तो इसका उद्घाटन और इनॉग्रेशन एक बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता, लेकिन क्योंकि ये कोविड टाइम है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, मास्क पहने रखना है, इसलिए एक वर्चुअल तरीके से हम छोटे पैमाने पे इसका आज उद्घाटन कर रहे हैं। जब ये कोविड टाइम ख़त्म हो जाएगा तब हमें उम्मीद है कि ये जो पब्लिक स्क्वायर है ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग भी आकर के उसका आनंद उठा पाएंगे। जमशेदपुर समेत पूरे देश भर में केंद्र सरकार के विरोध में सीपीआईएम के द्वारा विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है। 26 अगस्त को इस सप्ताह का आखिरी दिन रहा। वहीं जिला मुख्यालय पहुंचकर इन्होंने प्रदर्शन किया। इन्होंने कहा, देश में अचानक लॉकडाउन लगने से देश के गरीबों का बुरा हाल हो चुका है। पूर्व से इसके लिए कोई व्यापक तैयारी नहीं की गई और सरकारी तंत्र की तरफ से इन्हें कोई मदद भी नहीं मिल रही है। रोजगार के साधन बंद हो रहे हैं और सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। 16 सूत्री मांगों को लेकर इनके द्वारा प्रदर्शन करते हुए देश के राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा गया। और 16 सूत्री मांग में यह है कि जो इनकम टैक्स पे नहीं है उनको 7,500 रुपया 6 महीना तक आप खाता में दीजिए। एक व्यक्ति को 10 किलो अनाज 6 महीना तक दीजिए। और ये जो खासकर ये लेबर लॉ जो चेंज कर रहा है वो उसको हम लोग नहीं मानेंगे। टाटा कंपनी में 12 घंटा ड्यूटी चालू कर दिया बगैर लेबर लॉ चेंज किए हुए, और अभी कुछ नहीं हुआ, यहाँ चालू हो गया। जो ये खतरनाक बात है और इसके खिलाफ सीपीआईएम लड़ रही है। और सरकारी संपत्तियों को जिस तरह बेच रहा है, चाहे वो कोयला हो, हवाई अड्डा हो, रेलवे हो, बीएसएनएल हो, बैंक हो, एलआईसी हो, ये तमाम चीज़ों को, इसको हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे। और ये जो पखवाड़ा का आज लास्ट दिन है और आज के बाद हम लोग और उच्चतर लड़ाई की ओर जाएंगे। नौशाद मामले को लेकर सवालों के घेरे में फंसे वर्मा माइंस थाना प्रभारी अब एक और नए मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। जी हां, वर्मा माइंस थाना अंतर्गत हवाई फायरिंग मामले में पीड़ित पक्ष की लिखित शिकायत न लेकर पीड़ित को गोली लगने पर शिकायत करने की बातें कहकर वे अपने ही बातों में उलझते नजर आ रहे हैं।
मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार रात बर्मा माइंस थाना अंतर्गत सिद्धू कानू बस्ती निवासी व आजसू के जिला उपाध्यक्ष संतोष सिंह अपने आवास पर थे, जहां फायरिंग की तेज आवाज आई, जिसके बाद आसपास खड़े लोगों की भीड़ उनके आवास पर जुट गई। जब घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में उन्होंने देखा तो पाया कि अज्ञात 2 बाइक सवार युवक अपने आवास के बाहर फायरिंग कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। इस मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित संतोष कुमार सिंह ने बताया कि उनके ऊपर पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है। उन्होंने बताया, जब लिखित शिकायत के लिए थाना प्रभारी को फोन की गई तो थाना प्रभारी ने हवाई फायरिंग पर लिखित शिकायत न होने और गोली लगने पर शिकायत की बातें कही, जिससे पीड़ित परिवार डरे और सहमे हुए हैं। उन्होंने कहा, डर के साथ साथ थाना प्रभारी के इस बात से परिवार के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। रात में करीब 9 बजे अपने यहीं पर हम लेटे हुए थे, इसमें बहुत ज़ोरों से आवाज़ आया तो और भी लोग दौड़ते हुए आए। जब हम निकले तो कुछ लोग बताया कि 2 आदमी मोटरसाइकिल से यहाँ फायरिंग करते हुए भागा। तो फिर हम जाके, मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जाके हम देखे, चेक किए तो वाकई में 2 अज्ञात अपराधी थे बाइक में, हवाई फायरिंग करते हुए इधर से निकल गए। उसके बाद मैंने थाना में कंफर्म किया, थाना में फ़ोन किया तो थाना प्रभारी दल बल के साथ आए थे और अपने स्तर से आसपास में पूछताछ किए तो थाना प्रभारी भी संतुष्ट हुए कि यहाँ फायरिंग हुआ है। उसके बाद थाना प्रभारी चल गए और फिर थोड़ी देर बाद अपने परिवार के सब लोग आए तो मैंने थाना प्रभारी को फ़ोन किया। बोले, सर फायरिंग हुआ है तो उसमें तो हमको लिखित देना होगा, भाई किसी अज्ञात को भी तो लिखित मतलब कंप्लेंट करना होगा, दोबारा ऐसा घटना फिर से कहीं घट जाए तो थाना प्रभारी ने कहा कि गोली तुम्हें लगा नहीं ना, लगने से केस होता है, ऐसे फायरिंग में कंप्लेंट नहीं होता है। पूरा दहशत का माहौल है कि थाना प्रभारी को इस तरह से नहीं ये करना चाहिए कि गोली लगेंगे तभी कंप्लेंट लेंगे। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकेटी रेडियो मैदान के समीप 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। वैसे मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बिष्टुपुर थाना पुलिस द्वारा एमजीएम अस्पताल लाया गया है, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। इस संबंध में दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया। बताया जाता है कि एमडी वशीर एवं छोटू नामक व्यक्ति के बीच पुराने विवाद को लेकर अचानक मारपीट हो गई और देखते ही देखते दोनों परिवार एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे। छोटू का कहना है कि वशीर का बेटा उनके भाई को हर दिन अपने घर बुलाने आता है। विरोध करने पर पूरे परिवार के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं वशीर का कहना है कि छोटू के बड़े भाई को अपने यहाँ काम पर रखा है और काम के सिलसिले में ही उसे बुलाने जाता था। उसने बताया कि वो नहीं चाहता है कि उसका भाई काम धंधा करे। उसने छोटू को नशेड़ी बताते हुए पुराने विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिए जाने की बात कही। फिलहाल बिष्टुपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। अब किस लिए झगड़ा हुआ है वहाँ तो हम स्पॉट डेट में वहाँ पर गए, ये पूछे नहीं कि किस लिए जाए। जो इंजोट पकड़ा लोग को हटाया, भीड़ हटाया, हम तुरंत लेकर आए एमजीएम। 2 जन को तो लाए हैं हम लोग, दिखा खून गिरता हुआ दिख रहा था तो हम उठा के लेके आए। एमडी हसन हमारा डब्बू नाम का लड़का है, उसको मना किया, हम बोला मेरा घर मत आया करना, मेरा भाई का साथ में आना जाना करता है, फैमिली वाला घर है, हम लोग मत आया जाना करना, वो पी खा के रहता है ना, तो कुछ हो जाएगा, कुछ वो जो मारा हमको ब्लू, तुम्हारा बाप का घर है, तो एक ही जगह में हम लोग सब भाई रहते हैं ना, तो मेरा बापे का घर हुआ ना, तो हम वही बोले कि मेरा बाप का घर है भाई। हाँ, तो बोलता तुम हमको काहे मना करेगा, उसी में हाथ छोड़ दिया, मारना पीटना चालू कर दिया। जमशेदपुर के जुगसला स्थित दुबे मोहल्ले के लोगों का जीवन इस बरसात के दिन में नरकीय बन चुका है। भारी बरसात के कारण नाले का पानी घरों में घुस चुका है, साथ ही कचरों का अंबार भी यहाँ लगा हुआ है, जिससे यहाँ बीमारियां फैल सकती है। विगत कुछ दिनों से जमशेदपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मंगलवार देर रात शहर में भारी बारिश हुई थी, जिसके बाद इस मोहल्ले के जर्जर नाले का पूरा गंदा पानी क्षेत्र के घरों में घुस गया।
घरों का गंदा पानी घुस जाने से लोग परेशान हो चुके हैं। नाली के ऊपर जो पुल बना हुआ है उसकी स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है और कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में यहाँ के लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। साथ ही इसे दुरुस्त करवाने की मांग कई बार जुगसलाई नगर परिषद से की जा चुकी है, बावजूद इसके पुल को नहीं बनवाया गया। गंदे पानी के साथ साथ यहाँ कचरों का अंबार भी लगा हुआ है, जिससे यहाँ बीमारियां फैलने की भी आशंका है। जुगसलाई नगर परिषद के अंतर्गत आरपी पटेल हाई स्कूल के पीछे दुबे मोहल्ला है। यहाँ एक नाला है जो जुगसलाई को बागबेड़ा से जोड़ता है। नाला का पुल का स्थिति काफ़ी जर्जर है। जब भी बारिश होता है पूरा जुगसलाई का कचरा आकर के ही नाला पे जाम हो जाता है और पुल जाम हो जाने से आसपास के 15 घरों में पानी लगभग कल भी रात्रि को घुस गया था। यहाँ के जितने स्थानीय निवासी हैं उनका जीवन नारकीय जैसा हो गया है। स्थानीय लोगों के द्वारा जुगसलाई नगर परिषद में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसका अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। यह पुल जुगसलाई और बागबेड़ा को जोड़ता है, जिसकी वजह से आम जनमानस को काफ़ी तकलीफ का सामना उठाना पड़ता है। समस्या ये है कि पुल का स्थिति बहुत जर्जर है, कभी भी पुल धंस सकता है, बड़ी घटना होने की संभावना है। और जो कचरा जम जाने से बीमारी का फैलने का डर है, सांप बिच्छू घर में आ जाए। जमशेदपुर में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष सैलून व्यवसाय को शुरू करवाने की मांग उठाई गई। इस संबंध में उन्होंने जिले के उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा है। इस दौरान संगठन के सदस्यों का कहना है कि सैलून विगत 22 मार्च से बंद है और इस व्यवसाय से जुड़े लोग अब आत्महत्या कर रहे हैं। शहर के सुनारी क्षेत्र में विगत दिनों 2 सैलून संचालकों ने आत्महत्या कर ली थी। उनके परिवार की स्थिति दयनीय हो चुकी है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से जल्द सरकारी मापदंडों को तय करते हुए सैलून व्यापार को शुरू करवाने की मांग उठाई है। आज लॉकडाउन के बाद कहीं न कहीं नाई समाज को छूट से वंचित रखा गया है और इसका देन यह है कि लगातार नाई समाज के लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं और अन्य सरकार के पास इस समस्या को लेकर लोग जा रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद समस्या नहीं, समस्या के साथ समाधान है। हम 7 सूत्री मांग के माध्यम से सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि उस सुझाव के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि इसको पालन करते हुए नाई समाज को छूट दिया जाए, नाई समाज को अपने दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। क्योंकि आज कल जो व्यक्ति जिन्होंने आत्महत्या किया वो भाड़े के घर में रहते थे, उनका दुकान भाड़े पर था, तो परिवार के लिए सिर्फ सरकार के द्वारा खाने के लिए राशन तो दिया जा रहा है, लेकिन परिवार को घर भाड़ा और दुकान भाड़ा के दबाव में कल जो व्यक्ति आत्महत्या किया उन 1 से 1.5 महीने पहले उनके दुकान मालिक के द्वारा खाली करा दिया गया। तो सरकार से हमारा यही मांग है कि नाई समाज को भी अनुमति दी जाए कि वो अपना रोजगार चला सके। चांडिल के निमली थाने के एएसआई अरुण कुमार को एसीबी ने 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये पूरा मामला एक केस को दफा रफा करने से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले 2 लोगों में विवाद हुआ था, जिसमें से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर केस दर्ज कर दिया। इसी को मैनेज करने के लिए एएसआई ने दूसरे पक्ष से 5,000 की रिश्वत की मांग की, लेकिन संबंधित व्यक्ति ने इसकी सूचना एसीबी को दे दी और फिर एसीबी ने पूरी योजना बनाकर एएसआई को गिरफ्तार करने का जाल बिछाया। इसके तहत जैसे ही संबंधित व्यक्ति एएसआई को घूस की राशि दी, एसीबी की टीम पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एएसआई को एसीबी द्वारा सुनारी थाना लाया गया है, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई भी की जानी है। वाले प्रमोद शर्मा ने मारपीट का एक मामला नितेश कुमार तिवारी के विरुद्ध निमली थाना में दर्ज कराया था, जिस पर अप्राथमिकी की कार्रवाई की गई। इसके जांचकर्ता निमली थाना के सहानी अरुण कुमार वर्मा थे, जिनके द्वारा इस मामले में सुलह कराने हेतु 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। लेकिन ये रिश्वत नहीं चाहते थे। इसकी सूचना हमारे यहाँ शिकायत दर्ज कराए, इसका सत्यापन दिनांक 25/8/2020 को व्यास राम के द्वारा किया गया था। आज दिनांक 26/8/2020 को अरुण कुमार वर्मा को 2500 रुपया लेते हुए
निम्बी ब्लॉक से रंगे गिरफ्तार किया गया। 5,000 डिमांड किए थे, लेकिन बाद में मामला इसी समय तय हुआ था। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था सत्यम संजीवनी संघ समिति द्वारा जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपते हुए शहर में कोविड के अलावे दूसरी बीमारियों के इलाज की व्यवस्था की मांग उठाई गई। संस्था के सदस्यों ने कहा कि जब से कोरोना महामारी ने अपना पांव यहां पसारा है, तब से अस्पतालों में डॉक्टर केवल कोरोना मरीजों पर ध्यान देने में जुटे हुए हैं, लेकिन इसके अलावे और भी दूसरी बीमारियां हैं जिसके लिए भी इलाज अति आवश्यक है। इस कारण उन गंभीर बीमारियों का इलाज भी पूर्णतः होना चाहिए और इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से शहर के अस्पतालों व चिकित्सकों को निर्देश जारी किया जाना चाहिए। उपायुक्त महोदय से ये अपनी मांग लेकर के आए हैं कि हम लोग कोविड-19 से सारा विश्व तो लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग इस बीमारी की वजह इस बीमारी के देखते हुए अन्य बीमारियों को लोग अनदेखा कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोग ग्रसित हो रहे हैं और अपने जीवन को खो रहे हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए जो लोगों का कहना है कि हम लोग अस्पताल जा रहे हैं, अस्पताल वाला दाखिला नहीं ले रहे हैं, अन्य डॉक्टर अन्य बीमारी को देख नहीं रहे हैं, कोविड-19 है तो उसे देख रहे हैं, अन्य बीमारी को नहीं देख रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं और ऑनलाइन देखने से अपनी मनमानी फीस ले रहे हैं वो। तो हम लोग यही आज उपायुक्त महोदय से बोल रहे हैं, आए हैं मांग करने कि इन सभी बातों को, इन सभी मुद्दों को भी देखें, क्योंकि हम सबका एक ही कर्तव्य है, वो चाहे कोविड-19 हो या चाहे अन्य बीमारी हो, हमारा सबका एक ही उद्देश्य है, एक ही कर्तव्य है, लोगों की जिंदगी को बचाना। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।